नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आज हम आपको राजस्थान के धौलपुर जिले की एक ऐसी प्रेरक पहल की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें अनुपयोगी भवनों के साथ उपलब्ध स्थानों को बदल दिया है लोकतंत्र एवं शिक्षा के जीवंत केंद्रों में। नाम है चंद्र ज्योति अभियान। ये केवल पुस्तकालय बनाने की योजना नहीं बल्कि संविधान और शिक्षा को जीवन में उतारने का जन आंदोलन है। राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित धौलपुर, चंबल के बीहड़ों वाला ये जिला जो कभी चुनौतियों के लिए जाना जाता था, आज सुशासन और नवाचार का उदाहरण बन रहा है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS श्री अवहाद निवृत्ति सोमनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ चंद्र ज्योति अभियान लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है चंद्र ज्योति अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना को केवल दीवारों तक सीमित न रखकर उसे नागरिक जीवन का हिस्सा बनाना। इसके तहत पुराने और अनुपयोगी सरकारी भवनों एवं उपलब्ध स्थानीय स्थानों को परिवर्तित किया गया है। संविधान घर और डिजिटल लर्निंग लैब्स में इन केंद्रों में उपलब्ध हैं पुस्तकें, डिजिटल ई-लर्निंग सुविधाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री और संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। चंद्र ज्योति जो इनिशिएटिव हमारा, इसका मेन पर्पज है जो किताब का पहला पन्ना है, जो बस किताब का पहला पन्ना रह के रह गया है, तो वो बस एक निर्जीव चीज है, एक इनएनिमेट चीज है, तो उसको हम जिंदा करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उससे ये फायदा हो रहा है चंद्र ज्योति इनिशिएटिव में, जो हमारा स्टूडेंट है वो अच्छे सिटीजन बने। इट्स बेसिकली स्टूडेंट टू सिटीजन जर्नी। तो मेरा इसमें ये कहना है कि लाइब्रेरी बनाना इसलिए जरूरी था कि जगह है नहीं और बिल्डिंगें खाली पड़ रही थी, बस पुरानी चीजों को नई सोच देने की कोशिश है। और इसमें स्पेशल जैसे आपने कहा गर्ल चाइल्ड, इसलिए कि यहाँ गर्ल्स को बाहर काफी जाने का मौका नहीं मिलता। 12th के बाद काफी लड़कियों की शादी भी हो जाती है और अपने सपने अधूरे रह जाते, तो उनके एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को हम विंग्स देने का काम करें। छोटा मोटा प्रयास, पूरा तो सपना किसी को रियलाइज करना बहुत टफ है, बट हमारा ये छोटा प्रयास है जिसमें लड़कियां हो या लड़के, उनको पढ़ने के लिए ये गांव में डिजिटल संविधान घर बनाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में 28 संविधान घर बन रहे हैं। अब इसकी डिमांड देखते हुए काफी सरपंच साहब और काफी कम्युनिटी के लोग और कई जगह पे यूथ खुद आ गए थे, तो यूथ खुद संचालित करते थे। वो बोले सर हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, डिजिटल कंपोनेंट दे दो, हम बिल्डिंग आपको बना के देंगे। तो इस तरीके से अगले फेज में 51 लोगों ने डिमांड करे, तो 28 + 51 हम ऑलमोस्ट 80 के आसपास डिजिटल संविधान घर बनाने के पोजीशन में। अभी काम का स्पीड कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो मेन प्रायोरिटी उस पर हम फोकस करते हैं। उसके बाद जब भी है तो धरातल पे ये काम भी हो रहा है, उसके साथ मेन गवर्नमेंट का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि वी आर नॉट बिल्डिंग लाइब्रेरीज, वी आर बिल्डिंग कम्युनिटीज। और दूसरी चीज, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे हमारे हर गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, वैसा इंस्टीट्यूशन में हर गांव में देखना चाहता हूँ। जितना मेरा छोटा सा प्रयास है, मुझे लगता है उसे ये करना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हर गांव में बने, अपने गांव के बच्चे अपने गांव में पढ़े और वही बच्चे एक एलुमनी नेटवर्क बन जाएगा, अपनी लाइब्रेरी चलना आने में काफी मदद करेगी। और ये लाइब्रेरी चलाने का काम पूरा कम्युनिटी का है। स्वामित्व तो पंचायत का रहेगा, दायित्व तो उनके ऊपर रहेगा, बट कम्युनिटी उसको चलाएगी। तो ऐसा छोटा सा प्रयास है, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है, बट अभी तक काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। आपको बता दें कि ये पहल प्रॉब्लम ड्रिवन इनिशिएटिव एडेप्टेशन PDIA मॉडल पर आधारित है, अर्थात स्थानीय समस्याओं की पहचान, छोटे छोटे प्रयोग और समुदाय आधारित समाधान। अभियान को अंतिम रूप देने से पहले 3 चरणों में इसे विकसित किया गया। स्कूल कनेक्ट, प्रार्थना सभाओं, वाद विवाद और कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वॉल के माध्यम से विद्यार्थियों में रुचि जागृत की गई। इसके तहत छात्र छात्राओं को जिला परिषद और पंचायत कार्यालयों का भ्रमण, CEO फॉर अ डे जैसी पहल के साथ ग्रामीण विकास एवं सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। अनुपयोगी भवनों को वाईफाई, कंप्यूटर, रैप और आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल पुस्तकालय में बदला गया। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है सामुदायिक स्वामित्व।
मॉडल के तहत ग्राम सभा के प्रस्ताव से संचालन, स्थानीय महिला एवं राजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित कर संविधान सखी के रूप में नियुक्त कर QR कोड आधारित डिजिटल लॉगबुक जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। आज ये केंद्र केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक संवाद का मंच बन चुके हैं। इन चरणों के माध्यम से संविधान अब किताबों तक सीमित नहीं बल्कि ग्राम सभा और स्कूल गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। इस पहल को पंचायत राज संस्थाओं के बजट के साथ CSR गतिविधियों से जोड़ा गया है। संचालन में ग्राम पंचायत, जिला परिषद के साथ शिक्षा विभाग की भी सक्रिय भूमिका है। इस प्रकार ये मॉडल किसी एक अधिकारी पर निर्भर नहीं बल्कि संस्थागत ढांचे में समाहित है। चंद्र ज्योति अभियान ये साबित करता है कि विकास केवल नई इमारतें खड़ी करने से नहीं बल्कि मौजूदा संसाधनों के प्रभावी उपयोग से भी संभव है। धौलपुर आज केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक बनकर उभर रहा है। अनुपयोगी भवनों से सशक्त नागरिकों तक यही है चंद्र ज्योति की रोशनी। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।